नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। तिरुपति बालाजी का नैवेद्यम लड्डू सवालों में घिरा तो पूरा देश सख्ते में आ चुका है। आस्था से ऐसा भद्दा खिलवाड़ भक्तों को परेशान कर रहा है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल होने का खुलासा खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया था और उसके बाद सवाल उठने लगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को सामने आकर यह बताना पड़ा कि अब लड्डू की शुद्धता से कोई समझौता नहीं हो रहा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े कर रही हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है और इसी बीच लड्डू को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ चुका है। एक भक्त ने दावा यह किया कि जैसे ही उसने नैवेद्यम लड्डू का डिब्बा खोला वैसे ही उसे गुटखे का पैकेट दिखाई पड़ा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू को लेकर एक नया विवाद पैदा हुआ है। ये विवाद सिद्धिविनायक के दरबार तक भी जा पहुंचा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के एक भक्त का दावा चौंकाने वाला है। अगर भक्त की माने तो यहां पर मिलने वाले लड्डू के पैकेट में उसे चूहे का बच्चा नजर आया। इस खबर के बाद से सनसनी फैल गई है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि प्रसाद की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। तो फिर उस भक्त के दावे का क्या? ये तमाम खबरें परेशान करने वाली हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सनातन के खिलाफ कोई साजिश है? प्रसाद में गुटखा, चूहा, पशु की चर्बी, मछली का तेल मिलना क्या सिर्फ मिलावटखोरी है? इधर योगी आदित्यनाथ ने मिलावट पर नकेल कसने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया। यूपी में अब होटल्स और रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए बोर्ड पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। जहां पर खाना बनता है वहां की सीसीटीवी निगरानी भी जरूरी कर दी गई है। पिछले दिनों एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी दावा किया कि मथुरा और वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता खराब है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में संतों और धर्म गुरुओं के साथ करेंगे चर्चा। धर्म संसद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए, जहां पर बाहर से लाया गया प्रसाद अब बैन कर दिया गया है। में प्रसाद की घटना में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई उसको लेकर जो है महंत दिव्यागिरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महंत जी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप महंत हैं, क्या एडवाइजरी मंदिर के जो भक्त आते हैं उनके लिए है? देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में जो मिले प्रसाद को लेके हम लोगों ने आज ये अपील करी है भक्तों से, दर्शनार्थियों से, कि कोई किसी भी प्रकार का जब भी बाहर से बन के निर्मित होकर प्रसाद आ रहा है, वो कितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, परंतु हम लोग उसको रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो फल चढ़ाएं या तो सूखा मेवा है या घर से निर्मित आपका अगर घी है तो उससे प्रसाद बना के लाएं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जिस भी कोने में आप देखेंगे वहां पर एक विशेष सूचना चस्पा की गई है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर में भोग है तो अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है और ये महंत दिव्यागिरी जी द्वारा यहाँ पर चस्पा कराया गया है। इंसान बहुत श्रद्धा के साथ आता है मंदिर के अंदर कि हमको यहाँ पे एकदम शुद्ध प्रसाद मिलेगा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और प्लस भगवान जी भी मतलब प्रसाद अगर उनको दिया जा रहा है तो वो एकदम साफ सुथरा ही होना चाहिए, उसमें मिलावट तो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर लोग अपने घर से, अगर वो लोग या तो अपना काम सुधार लें तो लोग अपने घर से ही लाएंगे। अगर फल चढ़ाना चाहे फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाना चाहे मेवा चढ़ाएं, बाहर से खरीद के ना चढ़ाएं। धर्म भ्रष्ट वहाँ का देख लिया है तो बड़ा मन दुखी है और तो यहाँ ना हो। मान लीजिए सपोज किया कि इनकी दुकान है, या 18 आदमी का इनका परिवार है और इस मिठाई से ही इनका परिवार चलता है। अगर इस तरह से आप फरमान जारी करके इनके परिवार का क्या होगा? आपको लग रहा है कि इस प्रसाद में जो है कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच करवा सकते हो, कोई फरमान नहीं जारी किया जा सकता। मंदिर के बाहर जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भक्तों का ख्याल रखें और शुद्ध प्रसाद ही उनको उपलब्ध कराएं, ताकि जो भक्त हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना करें ताकि उनको जो है शुद्ध प्रसाद मिल सके और मंदिर के अंदर अच्छे से पूजा अर्चना कर पाए। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है।
तो आइए आज की धर्म संसद में दहाड़ के इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जिन सवालों पर पूछेंगे संतों से सवाल, पहला सवाल यही रहेगा कि क्या प्रसाद में मिलावट सनातन के खिलाफ साजिश है? क्या सिर्फ मुनाफे के लिए प्रसाद में मिलावट का काम किया जा रहा है? क्या मिलावटी प्रसाद के बहाने कोई पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है? मंदिर समितियों और प्रशासन आखिर इसके लिए कहां तक जिम्मेदार है? और सख्त निगरानी के बावजूद प्रसाद में आखिर मिलावट कैसे हो पा रही है?